वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह आप टून बूम हार्मनी में इफेक्ट्स लगा सकते हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये इफेक्ट्स टून बूम हार्मनी में कहाँ पे अवेलेबल होते हैं और किस तरह हम उनको सीन का हिस्सा बनाते हैं और देन किसी भी लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं और किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने की लॉजिक क्या होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट्स कहते कैसे हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हम ड्राइंग लेयर्स ले रहे होते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। मैं कंट्रोल आर करके यहाँ पे कुछ ड्राइंग लेयर्स ले लेता हूँ। ये लेयर मैंने नोड व्यू में ली है तो इसलिए मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको नोड व्यू में देखना चाहूँगा तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अभी ये नई लेयर मुझे बैक पे नजर आ रही है। इसको फ्रंट पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे लेफ्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा। मैंने अटैच कर दी है, ऊपर आ गई अभी यहाँ पे आके मैं कुछ ड्राइंग बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल वगैरह एंड देन यहाँ से मैं कुछ सर्कल वगैरह बना लेता हूँ और इनमें कुछ कलर्स वगैरह ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ से बकेट टूल लिया, यहाँ से रेड कलर लिया और इधर पेंट कर दिया, देन ग्रीन लेके इधर और ब्लू लेके इधर। तो ये मैंने कुछ भी यहाँ पे ड्राइंग कर दी। अभी ये वाली ड्राइंग मेरी ड्राइंग वन लेयर के ऊपर मौजूद है और अभी हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाने की लॉजिक समझते हैं। टून बूम हार्मनी में इफेक्ट्स लगाने की लॉजिक बिल्कुल इंसानी आंखों और ग्लासेस से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन ग्रीन दिखना शुरू हो जाए या येलो दिखना शुरू हो जाए या ब्लू दिखना शुरू हो जाए तो आप अपनी आंखें तो ख़राब नहीं करेंगे ना, आप ग्लासेस पहन लेंगे, ऐसी ग्लासेस जो वो वाला शेड देती हों। तो आपको हर मंजर, हर सीन ब्लू, येलो या जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है वो उस तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है कि आपकी ओरिजिनल ड्राइंग जिस लेयर के ऊपर मौजूद होती है वो वैसे की वैसे रहती है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं होते, बिकॉज जो इफेक्ट लगाना होता है वो किसी दूसरे तरीके से लगाते हैं, वो ओरिजिनल ड्राइंग को छेड़े बगैर लगता है। इस तरह की बिहेवियर को हम बोल रहे होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, कि ओरिजिनल ड्राइंग को तबाह किए बगैर, ओरिजिनल ड्राइंग को ख़राब किए बगैर आप इफेक्ट्स लगा रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है कि टून बूम हार्मनी में ये इफेक्ट्स कहाँ से आते हैं और हम कैसे लगा सकते हैं। तो टून बूम हार्मनी में हम जितनी भी इफेक्ट्स लगाते हैं वो नोड की सूरत में लगाते हैं। वो एक स्पेसिफिक नोड होता है, जिस तरह ये ड्राइंग लेयर का एक नोड है, वो हम नोड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम इस नोड को किसी ड्राइंग के साथ अटैच कर देते हैं। तो ऐसा करने से जैसे ही वो अटैच होता है तो उस ड्राइंग लेयर के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो उससे मुतासर होती हैं। तो टून बूम हार्मनी मुझे कहाँ पे मिलते हैं ये नोड्स? आपके सारे इफेक्ट्स वाले नोड आपको नोड लाइब्रेरी में मिलते हैं। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा करूँ यहाँ पे तो देखें ये मुख्तलिफ उन्होंने अरेंज किए हुए हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ये 3D से रिलेटेड हैं, ये कंबाइंड से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हर नोड का एक स्पेसिफिक काम है और ये बहुत ज़्यादा हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। आप सॉफ्टवेयर के अलावा बाहर से भी एफएक्स प्लगइन्स उन्हें बोलते हैं, उनको ला के भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिट यहाँ पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं आप, इससे आपकी ड्राइंग मुतासर नहीं होगी। तो ये सारे इफेक्ट्स जो टून बूम हार्मनी के साथ आते हैं वो यहाँ पे नोड लाइब्रेरी में हमें अवेलेबल होते हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं उसको आप सर्च करेंगे, यहाँ पे बटन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाना है ब्लर, तो ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के ब्लर यहाँ पे शो हो गए हैं। मैं गॉसियन ब्लर इसको लगाना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा। अभी ये वाला इफेक्ट मेरे नोड व्यू में ऐड हो चुका है, यानी कि दूसरे अल्फाज में मेरे सीन में ये एंटर हो चुका है। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप नोड लाइब्रेरी में जाके किसी भी इफेक्ट को लगाना है यहाँ पे सर्च करेंगे और देन उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और वो सीन में आ जाएगा। आपका नोड जो भी आपका इफेक्ट है वो नोड की सूरत में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये एक लंबा तरीका है। इसके अलावा इफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का एक और तरीका यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, देन इंसर्ट में जाके ये इफेक्ट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे फोल्डर बने हुए थे यहाँ पे भी इसी तरह आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहता हूँ। मैं इफेक्ट्स में गया, देन फिल्टर्स में गया, देन यहाँ पे आके कलर करेक्शन, देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है। मैंने ये जैसे ही इस तरह क्लिक किया तो ट्रांसपेरेंसी वाला नोड यहाँ पे आ गया। तो इससे मैं ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट लगा सकता हूँ अपने सीन में। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप नोड व्यू में जाके राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और अगेन यहाँ पे ये सारे आपको अवेलेबल हैं सारे इफेक्ट्स। और जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंटर की के जरिए करते हैं कि आप नोड व्यू में जाके इंटर की दबाते हैं तो आपका सर्च वाला ये बॉक्स है, ये यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगाना है तो यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए मैंने ट्रांसपेरेंसी सर्च करना चाहा है तो मैंने ट्रांस लिखा है तो यहाँ पे ये मुझे आ चुका है, अवेलेबल हो चुका है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा दोबारा ट्रांसपेरेंसी का एक और नोड मेरे पास आ चुका है। तो अभी हमने इफेक्ट्स को अपने सीन में ऐड करने के 4 तरीके देख लिए, नोड लाइब्रेरी के जरिए, इस मेनू के जरिए, राइट क्लिक के जरिए, और सबसे जो फेमस है और सबसे सही तरीका है वो इंटर दबा के इधर आएंगे, इंटर दबाएंगे और सर्च कर लेंगे, वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये चौथा और सबसे इफेक्टिव तरीका है जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने अपने सीन में ये जो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स होते हैं इनके नोड्स यहाँ पे हमने अपने सीन में दाखिल कर दिए। लेकिन ये भी
तक यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए बिकॉज हमने किसी के साथ अटैच नहीं किया। तो जितने भी इफेक्ट्स हमने यहाँ पे बाहर रखे हैं वो यहाँ पे अटैच नहीं है, तो ये जब तक अटैच नहीं होंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो अटैच करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ड्राइंग 1 के ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो इसकी वायर कंपोजिट से डिस्कनेक्ट करूंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ अटैच करूंगा और देन ट्रांसपेरेंसी से वायर निकालूंगा और कंपोजिट के साथ जोड़ दूंगा। जैसे ही जोड़ूंगा तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट लग चुका है, जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। ये जो तरीका बताया ये बिगिनर का तरीका है, और प्रोफेशनल किस तरीके से लगा रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से पकड़ के इसको दोबारा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों जगह से डिस्कनेक्ट हो गया और मेरी जो ओरिजिनल ड्राइंग थी वो इस तरीके से इसके साथ कंपोजिट के साथ कनेक्टेड थी। अगर अभी मैं इसको अटैच करना चाहूँ इनके दरमियान में इस इफेक्ट को, एक बहुत प्रो वाला तरीका है कि जिस तरह प्रोफेशनल लोग लगा रहे होते हैं, तो आल्ट को दबाकर जैसे ही आप इस वायर के करीब लेके आएंगे तो ये इफेक्ट दोनों जगह पे, ऊपर नीचे दोनों जगह पे अटैच हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से किसी इफेक्ट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं आल्ट की के जरिए। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो देखिए ये दोबारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। और इसी तरह अगर इसको रिमूव करना हो तो आल्ट को दबा के इसको मूव करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो लगाने के लिए भी आल्ट और इसको रिमूव करने के लिए भी आल्ट, तो ये बहुत प्रो तरीका है। तो इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इफेक्ट की लॉजिक समझना ज़रूरी है कि इफेक्ट जो भी लगाएंगे आप ड्राइंग की आउटपुट पे लगाएंगे। जो आप पैक लगाते हैं वो इस ड्राइंग के ऊपर लगता है और जो इफेक्ट्स लगाएंगे वो इस ड्राइंग के बाद लगाएंगे। इस ड्राइंग जो भी वो आपकी ड्राइंग होगी या इमेज होगा उसके और जो जहाँ से आप कंपोजिट ले रहे होंगे उसके दरमियान में कहीं ना कहीं आप लगाएंगे, कोई भी इफेक्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से ये लगता है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम एक इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये वो वाला इफेक्ट है जो कि आम इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक और ख़ास किस्म का इफेक्ट होता है जिसके साथ एक एक्स्ट्रा पोर्ट आती है जिसको हम मेड पोर्ट कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेड पोर्ट वाला इफेक्ट क्या होता है और मेड क्या होता है और उसको कैसे सीन में ऐड किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।